2/3 + 2 करें तो क्या रिजल्ट आता है जी? 3 to 6 8/3। सो आपके पास आ जाएगा x की पावर 8/3 और ये क्या आ जाएगा -4 की पावर x की पावर x इज इक्वल टू बेसिकली 2/3। अब डेरिवेटिव लो, k डैश ऑफ x क्या आएगा 8/3 और ये क्या आ जाएगा 8/3 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 3 5/3। क्या ख्याल है? हाँ जी जी। और ये आपका 4.2/3 और ये आ जाएगा x की पावर -1/3। ऐसा ही है। जी तो इसको सॉल्व करें तो ये बनता है बेसिकली ये दोनों, ये कितना बनता है 8/3, ये कितना बनता है 8/3। तो 8/3 को बाहर निकाल देते हैं, क्या ख्याल है? और इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलो एक बार ऐसे ही रहने देते हैं 5/3 - 1/x की पावर 1/3। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं जी? 5/3 सेम, ये 2 का प्रोडक्ट हो गया तो 8, तो 8/3 ये भी है ये भी है, दोनों को कॉमन ले लिया। -1/3 इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिख दिया। कोई इशू है इसमें जी? कहाँ हो सारे, कोई तो रिप्लाई दे दो। जी सर। ये अगर मूड नहीं है तो फिर छुट्टी करते हैं, कल करेंगे। नहीं करवाए वाला। सो 8/3 और इसकी पावर ऐड होंगी तो 5/3 + 1/3 कितना होता है 5/3 + 1/3 which is equal to 6/3 which is equal to 2। तो x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3 आपका डेरिवेटिव आया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो 8/3 तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ऐसा ही है जी। जी तो ऊपर वाले को 0 करो, x स्क्वायर -1 which is equal to 0, so x which is equal to +-1 और ये आ जाएगा x की पावर 1/3 which is equal to 0, तो इट मीन दैट x खुद 0 है। 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, +-1 और 0। ठीक है, कोई इशू है इसमें? नो सर। हटा दूं? रियल लाइन आपकी नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी -∞, -1 0 और 1। -1 और नेगेटिव इन्फिनिटी के दरमियान कोई पॉइंट उठाओ। -2। -2। सो 8/3 -2 का स्क्वायर कितना आता है 4 - 1 डिवाइडेड बाय -2 इसकी पावर 1/3। 1/3 नेगेटिव को नेगेटिव ही देता है, नेगेटिव नंबर रिजल्ट एज ए रिजल्ट देता है। मैं ये कह रहा हूं कि 1/3 किसी पॉजिटिव नंबर की पावर हो तो पॉजिटिव नंबर आता है, नेगेटिव की पावर हो तो नेगेटिव नंबर आता है। ठीक है, अच्छा। तो ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा। 4 - 3 क्या है पॉजिटिव, ऐसा ही है। 4 में से 1 निकालेंगे 3 आएगा जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो ओवरऑल ये सारा रिजल्ट क्या बनेगा पॉजिटिव का या नेगेटिव का?
भाई ऊपर पॉजिटिव है, Negative. नीचे नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आया जी. ना, सो नेगेटिव आया। अब नेगेटिव 1 और 0 के दरमियान कोई पॉइंट लो, लेट्स से 1/2 ले लो, ठीक है, 0.5 करके ले लो, तब भी बात वही है। तो 8/3, 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इसकी पावर 1/3। मैंने आपको पहले भी कहा है कि भाई अगर पॉजिटिव का 1/3 पावर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव की लेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये क्या जी, रिजल्ट ठीक. आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। Positive. और 0.5 में से -1 निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव आएगा, तो फिर यहां भी नेगेटिव आ गया, ठीक है, कोई इशू है? नहीं. अच्छा, अब 0 से 1 के दरमियान 0.5, सॉरी ये गलती कर दी, नेगेटिव 0.5 लेना था, क्योंकि हम -1 और 0 के दरमियान की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव 0.5 आएगा ना कि पॉजिटिव 0.5। क्या ख्याल है? जी. तो ऊपर भी नेगेटिव, Negative. नीचे भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव आएगा। ऊपर भी एक नेगेटिव नंबर हो, डिवाइडेड बाय भी नेगेटिव नंबर हो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव। ये जो पहले निकाला था वो इसके लिए आएगा, क्योंकि 0.5 के लिए नेगेटिव आता है, नेगेटिव 0.5 के लिए पॉजिटिव आता है, ठीक है ना? कोई इशू है इसमें? नो सर। अच्छा, अब 1 से इंफिनिटी तक कोई पॉइंट ले लो, लेट्स से 2 ले लो, तो वही 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 3, और पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव, ठीक है। जी, ठीक है. अब क्रिटिकल पॉइंट 3 है, डिसाइड करो किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम वैल्यू होगी। -1 पे मिनिमम. -1 पे मिनिमम, 0 पे मैक्सिमम और 1 पे मिनिमम. मिनिमम। अब इनमें से कोई पॉइंट ऐसा है जिस पर एब्सोल्यूट मिनिमम, वैल्यूज चेक करो सबकी, सबकी वैल्यू चेक करो, -1 पे, 0 पे और 1 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो। फंक्शन कौन सा था, कौन सा फंक्शन था, 40। जी. 0 पे तो 0 ही आएगी सबकी, -1 पे क्या आएगी, -1 इसकी पावर 2/3 इंटू -1 का स्क्वायर -4 क्या आती है, +1 -4 विच इज इक्वल टू -3, इसका -3 रिजल्ट आएगा। जी. क्या ख्याल है? और जी, पॉजिटिव यही 1 पे आएगा. भी -3 ही आएगा। पॉजिटिव 1 पुट करेंगे तब भी 2/3, वही 1 का स्क्वायर -4, तो फिर भी वही -3 ही आएगा। अब जरा डिसाइड करें कि कहानी क्या हो रही है। -1 पे, -1 से पीछे डिक्रीजिंग है, तो मतलब इस तरह का सीन है, ऐसा ही है। जी. और ये वैल्यू है -1 पे -√3, ठीक है। अब जी. -1 से आगे 0 तक उसने पॉजिटिव किया और हवाली वैल्यू हासिल की, 0 पे 0 तक गया, ठीक है ना, 0 तक गया, 0 0, ऐसा ही है। जी. जी. अब 0 से आगे उसने फिर डिक्रीज करना स्टार्ट किया, और कहां तक डिक्रीज किया, 1 तक डिक्रीज, -3 तक फिर से डिक्रीज किया, इसके इक्वली, ऐसा ही है ना। जी. जितना इसने डिक्रीज, ये भी -3 तक डिक्रीज किया, इससे नीचे और नहीं गया, फिर उससे आगे पॉजिटिव तो इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह का फंक्शन है, इस तरह का सिनेरियो है, तो इसके पास क्या मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी,
नहीं। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी? जी। कौन सी होगी, किस पॉइंट पे होगी? -3 पे। भाई -3 वैल्यू होगी किन पॉइंट्स पे? -1 पे और +1 पे। वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम -3 होगी, लेकिन 2 पॉइंट्स भी होगी। -1 पे भी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी और +1 पे भी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा। जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? जी आ रही। तो आ रही है तो क्वेश्चन हो गया आपका। 40 के बारे में अच्छा। उसके बाद कौन सा कह रहे थे? 43। जी 41 भी। 41 भी। तो ये f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू e की पावर स्क्वायर रूट x, और स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट x होता है। ऐसा ही है, डेरिवेटिव यही आएगा भाई। 41 42 नहीं। 41, चलो ठीक है। 41 में क्या है? f डैश ऑफ x विच इज इक्वल सर टू 41 कर लेंगे हम। देख लें, पहले नहीं बताया, जो वो कर लेते तो चलो अब इसको भी करते हैं और जी उसको भी। 41 कर पाए, 41 नहीं कर सकती मैं। अच्छा ठीक है। 2x माइनस 2x और इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 और ये क्या आ जाएगा? -e की पावर -x, डेरिवेटिव यही आ जाएगा ना। जस्ट फर्क क्या आएगा, साइन का चेंज होगा, बाकी तो वही है। 0 पे कल पुट करो तो अब 2e की पावर 2x विच इज इक्वल टू e की पावर -x, ऐसा ही है। जी। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर दो, या फिर ऐसे कर लो, ये इसको इधर लेके आओ, इसको इधर डिवाइड कर दो, अच्छा। ये पूरी दोनों पे e की पावर -x क्या करो, डिवाइड कर दो। तो क्या आप इसको लिख सकते हो 3e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर -x विच इज इक्वल टू 1, ऐसा ही है? जी। कर सकते हो ये? तो क्या हो जाएगा ये 3e की पावर 3x विच इज इक्वल टू 1। 3 नहीं है, ये 2 है। भाई ये ऊपर जाएगा तो 3 नहीं हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ऊपर जाके पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। क्या ख्याल है? दूसरा वाला कौन से वाला? जो 3 बड़ा सा लिखा हुआ है वो 2 है ना। ये वाला 2 है, ठीक है, ये वाला 2। जी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लॉन लेना आता उस है, साइड पे। उस साइड पे डिवाइड कर दें। चलो e की नेचुरल पावर लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग ले लें, तो लॉन e की पावर 3x विच इज इक्वल टू लॉन 1/2। सो ये आ जाएगा 3x लॉन e विच इज इक्वल टू, ये लॉन 1 माइनस लॉन 2 हो जाएगा ना। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। यस सर। जी। जी सो यहाँ पर लॉन e क्या होता है? लॉन e 1 होता है। So 3x which is equal to negative ln 2, so x which is equal to negative ln 2/3, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक। और इससे पीछे और इससे आगे चेक कर लेना आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, बाकी तो कर लोगे। क्या ख्याल है? जी सर कर लेंगे।
अब 42 की अगर हम बात करें तो 42 में डेरिवेटिव क्या निकाल रहे थे हम? डेरिवेटिव ये निकाला था e की पावर स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x, ऐसा ही है, यही डेरिवेटिव आएगा जी। f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। सो e की पावर स्क्वायर रूट x तो कभी 0 हो नहीं सकता, ऐसा ही है ना, ये तो हम काफी बार कह चुके हैं कि भाई ये जी टर्म तो कभी 0 होने से रही, बाकी रह गए ये, तो 2 भी 0 हो नहीं सकता, बाकी स्क्वायर रूट x विच इज इक्वल टू 0, तो इट मीन x खुद 0, एक क्रिटिकल पॉइंट निकला 0, ठीक है। जीरो क्रिटिकल पॉइंट निकला, जीरो कैसे हो सकता है? क्या मतलब 0 हो नहीं सकता भाई, आप इन्फिनिटी तो हो सकता है ना, e की पावर स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x, x 0 पुट करो तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, तो ठीक क्रिटिकल है। पॉइंट दो तरह का होता है, एक वो पॉइंट जिस पर आपका आंसर 0 आ जाए, और एक वो जहां पर आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाए, ऐसा ही है ना, ये केस जी दो थे क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो 0 हो गया, तो 0 के लिए चेक करो, वैसे भी नेगेटिव नंबर्स तो डोमेन में हमारी में आते ही नहीं है, क्या ख्याल है? जी भाई स्क्वायर रूट है ना, इसकी डोमेन ही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक होगी हमारी डोमेन। तो 0 पे चेक करो फंक्शन क्या क्या वैल्यू आती है, सॉरी डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था, ई e अंडर की रूट पावर, एक्स डिवाइड बाय तो 0 से पीछे तो चेक नहीं कर सकते, 0 से आगे चेक करो, 0 से आगे चेक करो, लेट से 1 लेके चेक कर लो, तो e की पावर स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 विच इज इक्वल टू बेसिकली e बाय 2, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, ऐसा ही जी है, तो पॉजिटिव आता है। सो एक पॉइंट है जिसके बाद फंक्शन इंक्रीज करता है, पॉजिटिव आता है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो होगी, उस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, फंक्शन तो इंक्रीजिंग है ना भाई। एक पॉइंट है, उससे पीछे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, उससे आगे डिफाइंड है, और फंक्शन शूट करता है ऊपर, प्लस स्लोप उसका पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीज है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? मिनिमम। मिनिमम होगी, और ये एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। अच्छा जी, क्योंकि उससे आगे तो फंक्शन इंक्रीज करता है, डिक्रीज तो करता ही नहीं है, एक ही जी तो क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है इस तरह से। 43 करें, 43 और 43 और 44 सेम ही है, उनमें से कोई एक करवा दें। तो डेरिवेटिव ले ले इसका, f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू ln x प्लस x 1 ओवर x विच इज इक्वल टू x ln x प्लस 1, यही आएगा ना इसका डेरिवेटिव। अच्छा अच्छा जी, यही आएगा ना भाई, x का डेरिवेटिव आ गया 1, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 नहीं लिखा, ln x को सिंपल छोड़ा, अब x को सिंपल छोड़ा, ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, तो x से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ln x प्लस 1 ये डेरिवेटिव है, तो 0 को इक्वल पुट करो, तो ln x विच इज इक्वल टू -1, तो ln तो -1 कभी देता ही नहीं है, कि देता है? क्या ख्याल है? ln का फंक्शन -1 तो कभी नहीं देता है। चलो अगर हम इसको ऐसे करें कि e ln x विच इज इक्वल टू e की पावर -1, सो x विच इज इक्वल टू 1 ओवर e, ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपका 1 ओवर e, या फिर x विच इज इक्वल टू e इनवर्स। अच्छा जी, ऐसे कर लिया ना मैंने, ये जो ln x विच इज इक्वल टू -1 है, लेकिन इसको कंफर्म करो क्या यही है गलती, क्योंकि अगर यही है तो फिर तो ठीक है। हाँ मैनुअल में देखूं?
हाँ, इसका क्रिटिकल पॉइंट e की पावर -1 निकाला है उसने। या फिर 1/e एक ही बात है ना। ग्राउंड का फंक्शन नेगेटिव देता है मेरे ख्याल में। जी, ई नेगेटिव पे इनवर्स डिफाइंड नहीं होता, नेगेटिव देता है। क्रिटिकल पॉइंट यही है। यही है तो फिर ठीक है। 1x विच इज इक्वल टू 1/e, तो मतलब ई इनवर्स, तो ई इनवर्स से पीछे और ई इनवर्स से आगे चेक कर लें और काम कर लें अपना फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। और अगर क्रिटिकल पॉइंट किसी भी फंक्शन का एक ही हो और एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमम या मिनिमम रखता हो, तो लोकल होने के साथ साथ वो एब्सोल्यूट भी होती है। अच्छा, जी, अगर कोई भी फंक्शन जिसका क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही है, अगर वो लोकल मैक्सिमम रखता है तो फिर वो लोकल एब्सोल्यूट भी होती है। अच्छा। ठीक है, सो आज के लिए यहाँ तक काफी है, क्या ख्याल है? जी अब जी इसको ठीक है। करेंगी भी या ऐसे ही बस ठीक है, हो गया काफी है? कर रहे हो ना, या जी देख लें? जी कर रहे हैं। तो ठीक है फिर। जी सर एक क्लास आप कोई एक क्लास जो है ना वो एडजस्ट करके जो ग्राफ है वो आप समझा देंगे एक दफा ग्राफ किसी कौन और से? सर वैसे जो जैसे ग्राफ जो है उसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं चीजें जो है पॉइंट्स वगैरह, नहीं, वो तो क्योंकि डिफरेंट। 2 यूनिट जो जी जी, बात करें, क्या कह रहे हैं? क्योंकि 2 यूनिट जो है 2 और 3 उसमें सारा ग्राफिकली है ना, तो उस वजह से अगर कि आपने चैप्टर नंबर एग्जिस्ट 1 कैसे भी में करते ग्राफ हैं वहाँ पर। सीखा है तो फिर आपको कहीं पे टेंशन नहीं होगी। सर चैप्टर 1 तो है ही नहीं हमारा। तो यही तो गलती है ना, चैप्टर 1 नहीं है तभी तो ग्राफ नहीं आ रहा। तो ग्राफ की बेस ही वहीं से स्टार्ट होती है, ग्राफ को समझा ही वहीं से जाता है कि ग्राफ होता क्या है, बनता कैसे, शिफ्टिंग कैसे करते हैं, स्केलिंग कैसे करते हैं, उसकी मूवमेंट कैसे होती है। मतलब ये कि ना जो 2 चैप्टर में क्वेश्चंस है ना ग्राफ वाले, वो समझा हाँ दीजिएगा एक दफा। हाँ, तो ठीक है, आप टाइम निकाल लें, आप कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। हाँ, आप टाइम ठीक है सर। एडजस्टमेंट कर लें, संडे को कर लें। संडे तक पेपर हो ही जाएंगे कि नहीं? संडे से पता नहीं पहले अभी करें, तक तो डेट। फाइनल कर लें, क्योंकि ये कर ले जब भी, क्योंकि मेरे पहले 4 दिन क्लास होती है अपनी, मतलब जुमेरात तक। जुमेरात के बाद जुम्मा, हफ्ता, एतवार, जब चाहें आप कर। अच्छा हाँ। उस दिन 2 दिन क्लास कर लेंगे, 2 टाइम कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, सो उस दिन 2 टाइम कर लेंगे। एक तो नॉर्मल जिस क्लास हो रही है वो ठीक है, असल में वो भी अब मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने 10 छुट्टियां की हैं, सो मुझे वो भी कवर करना है। मैं तो जितना हो जाए, अब ये थक जाए तो मेरा क्या कसूर है, अब ये नहीं चाहते तो फिर तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इनको काम करना है तो फिर मैं तो करवा दूंगा। क्या ख्याल है? जी अब 3 दिनों में जो भी, जब जी आपको बेस्ट लगता है, जब आप फ्री हो तो आप रख लें, मतलब जुमे को रख लें, जुमे को, या हफ्ते को रख लें, या एतवार को रख लें, इन दोनों में से किसी दिन भी रख लें। इतवार को रख लेते हैं। चलो ठीक है, एतवार को रख लें, एतवार को कर लें। जी ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर कल की टाइमिंग क्या है सर? किसकी टाइमिंग? सर कल की यही टाइमिंग है फिर? कल की यही टाइमिंग होगी, कोई नई टाइमिंग थोड़ी है। अगर आपको कोई इशू नहीं है तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, मेरे लिए तो सुकून है, रात को जलालत होती है मुफ्त की। जी सर ठीक है। ठीक है, अल्लाह ठीक हाफिज। है। अल्लाह हाफिज।